फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार। एक बार फिर से स्वागत है आपका गुरु साई जेई नेट एकेडमी में। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिनमें से हमने लास्ट क्लास में एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हमने डिस्कस कर लिया था। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को किसी अनदर चार्ज पार्टिकल के पास लेके आते हैं, दे विल एक्सप्रेस द फोर्स एंड द नेचर ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। लाइक इफ दे आर विल बी like charges, then they repel to each other, and if they are unlike charges and they attract to each other। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है, m मास का पार्टिकल्स है, becomes charged by q and another n dash also be charged the charge q dash। ठीक है, if they are like charges that means positive positive। लाइक चार्ज का मतलब हमारे पास नेचर का क्या होगा, सेम होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव है, दैट मींस दे विल बी रिपल। तो यहां हम देखो, यदि इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, इसको भी हमने पॉजिटिव चार्ज किया है, तो क्या करेंगे, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं आउटवर्ड डायरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, इफ दे आर अनलाइक चार्जेस दैट मींस वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिवली चार्ज, देन दे attract to each other। If it is positively charged and this negatively charged, then they will be attract। क्लियर हुआ? तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ, जब भी हम बात करें दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे क्लोज आएंगे तो क्या करेंगे, फोर्स एक्सप्रेस करेंगे। उनमें फोर्स का जो नेचर होगा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो डिपेंड करता है उनके नेचर पर। फॉर एग्जांपल हमने वही बोला कि अगर वो लाइक चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, देन दे विल बी रिपल, और इफ दे आर अनलाइक चार्जेस देन दे विल बी अट्रैक्ट। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, अब बात आती है हमारे पास है चार्जिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारा चार्जिंग ऑफ बॉडी, किसी भी सब्सटेंस को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हम यूज करते हैं। और वो मेथड्स कौन से हैं तो हम डिस्कस कर लें। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो यहां हम पहले डिस्कस करेंगे फर्स्ट चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, and finally we will discuss about charging by induction। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखिए चार्जिंग बाय जो कंडक्शन है हमारे पास, ये किसके लिए वर्क करता है, ये केवल कंडक्टर्स के लिए वर्क होगा। तो ये हमारे पास वर्क करता है ओनली फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करें कोई भी हमारे पास चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी को किसी अनदर न्यूट्रल बॉडी के पास फिजिकली कांटेक्ट में लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है और यहाँ ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब बात करें यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो इक्वल अमाउंट में है। ठीक है, इसके अगर हम फिजिकली कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होगा, ये जो हमारे पास है न्यूट्रल जो बॉडी है, ये भी क्या हो जाएगी, चार्ज होगी विद द सेम नेचर, charged by same nature of charge body। ठीक है, दैट मींस अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और हमारे पास अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये मेथड होता है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब बात ये सही चार्ज होगा क्यों, तो देखिए हम देखो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके फिजिकली कांटेक्ट में हमने कोई न्यूट्रल बॉडी रखी है, हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास इक्वल है, और ये क्या हमारे पास है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन की डिफरेंसी हो रही है हमारे पास कंपेयर टू किसके, प्रोटॉन्स के। तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होकर इधर आएगा तो इन पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा। क्लियर हुआ? तो यहां मेरे पास फाइनली क्या बचेगा, देखो ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है। तो यहां बात करें जब भी किसी चार्ज कंडक्टर्स को किसी अनदर न्यूट्रल कंडक्टर से के साथ फिजिकली कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो न्यूट्रल जो कंडक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, सेम नेचर के साथ चार्ज होता है। यहां हमने एग्जांपल लिया पॉजिटिव का, सेम एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं किसके साथ, नेगेटिव के साथ। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा ठीक है, एक चीज यहां डिस्कस कर ले हम, if the both conductors are identical, charged or uncharged, if the both conductors are आइडेंटिकल का मतलब यहां बात कर रहे हैं दोनों का नेचर सेम हो हमारे पास है, दोनों की साइज भी अगर इक्वल होती है तो आफ्टर द कंडक्शन द चार्ज ऑन ईच बॉडी रिमेंस बी इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहां मेरे पास चार्ज कितना है, q डैश चार्ज है, ये न्यूट्रल चार्ज मेरे पास आ रहा है। अब इसका नेचर कैसा भी हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी नेगेटिव चार्ज, बट अगर दोनों आइडेंटिकल्स हैं तो आफ्टर द फिजिकल कंडक्शन दोनों पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, q डैश बाय 2 एंड q डैश बाय 2। क्लियर हो यहां तक? ठीक है, इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं हम। There are three identical conductors A, B and C, and two out of them are positively charged by Q amount and C is neutral. ठीक है, now we place conductor C with the physical contact with A and B one by one, then find out the net charge on the each conductors. ठीक है, C को हमें क्या करना है, वन बाय वन A देन आफ्टर B के साथ फिजिकली कॉन्टेक्ट में रखना है। उसके बाद हम बात करें तो फिजिकली रिजल्टेंट चार्ज क्या होगा ऑन ईच कंडक्टर्स। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने बोला क्या, तीनों जो कंडक्टर्स है वो क्या है, आइडेंटिकल्स है। ठीक है, तो आइडेंटिकल से हम बात करेंगे फिजिकली कॉन्टेक्ट विद बिटवीन A एंड C। तो A की बात करें, A पर जो चार्ज कितना हमारे पास है, प्लस Q, C हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, दैट मींस जीरो। इन दोनों का फिजिकली कॉन्टेक्ट हम कराएंगे तो आफ्टर द कंडक्शन क्या होगा, दोनों पर चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। तो इक्वली डिवाइड होने का मतलब हमारे पास है A पर जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, Q/2, एंड C पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, अगेन Q/2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट केस में हम बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा, C को हम फिजिकल कॉन्टेक्ट में रखना है किसके साथ, B के साथ। तो B जो कंडक्टर है वो ऑलरेडी चार्ज है किससे, प्लस Q से, और C जो हमारे पास है अब न्यूट्रल नहीं है, इट ऑलरेडी चार्ज विद द प्लस Q/2। अब बताओ तो रिजल्टेंट चार्ज क्या होगा, B और C पर इंडिविजुअली अगर बात करें रिजल्टेंट चार्ज क्या होगा, तो हम देख सकते हैं, देखो यहाँ चार्ज कितना है Q, यहाँ कितना हमारे पास है Q/2, टोटल चार्ज कितना हुआ 3Q/2, और 3Q/2 जो चार्ज होगा वो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ बात करें यहाँ कितना चार्ज आएगा 3Q/4 एंड इट्स आल्सो भी 3Q/4। तो आफ्टर द कंडक्शन द चार्ज ऑन ईच स्पेयर विल बी, A पर जो चार्ज हो गया हमारे पास Q/2, B पर चार्ज हो गया हमारे पास 3Q/4 और C पर चार्ज होगा अगेन 3Q/4। देखिए यहाँ ये बात करें तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी अप्लाई कर रहा है। कैसे यहाँ बात करें, देखो इनिशियली बात करें बिफोर द कंडक्शन द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम कितना है, Q प्लस Q इज इक्वल टू 2Q, एंड आफ्टर द कंडक्शन की बात करें 3Q/4 प्लस 3Q/4 इक्वल हो गया 3Q/2 एंड प्लस Q/2 इज इक्वल टू 2Q। क्लियर हो यहाँ तक? चलो तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का हम बात करते हैं, तो देखिए जब भी दो अनचार्ज बॉडीज को हम रब करते हैं, when two uncharged bodies are rubbed to each other, then both bodies are becomes charged with the same magnitude and opposite nature due to transmission of electron between them। देखिए जैसे भी क्या होगा, हमारे पास कोई भी दो कंडक्टर्स हम बात कर रहे हैं, या सॉरी यहाँ बात करते हैं फ्रिक्शन जो हमारे पास होगा कंडक्टर्स और इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर दोनों के लिए वर्क करता है। ठीक है, जबकि हम बात करें कंडक्शन जो है ओनली फॉर कंडक्टर्स के लिए वर्क करता है, यहाँ बात करेंगे फ्रिक्शन जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों के लिए वर्क करता है। तो देखिए दो न्यूट्रल बॉडी है, इनके बीच में हम क्या करा रहे हैं, फ्रिक्शन करा रहे हैं। ठीक है, या रब करा रहे हैं हमारे पास है। तो जब भी दो कंडक्टर्स या दो हमारे पास है बॉडीज को, अनचार्ज बॉडीज को अगर हम रब कराते हैं तो क्या होगा, उनमें ट्रांसमिशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन सपोज करो हमारे पास है A to B हो गया, और इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, n इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। तो यहां से बात करें n इलेक्ट्रॉन A to B ट्रांसफर हो रहे हैं, यही हम कहते हैं A सब्सटेंस तो क्या कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, B सब्सटेंस क्या कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन्स
गेन कर रहा है, ठीक है। तो यहां बात करेंगे जो सब्सटेंस, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, जो सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, वो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज होता है हमारे पास है। एंड सेकेंड अनदर which substance gain the electrons, it becomes negatively charged। तो यहां बात करेंगे तो ये इसको जो A है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, with the amount of charge is would be plus NE, where N the number of electrons and E is the charge of N electron, and B becomes negatively charged with the same amount minus, ठीक है। तो हम बात करें charging by the friction is the method of the charging of body due to which we can provide the equal amount and the opposite nature of charge of the both bodies। क्लियर हुआ, by rubbing on each other। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हमने क्या कहा, अगर ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों के लिए वर्क करता है। कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होगा, अगर किसी कंडक्टर्स को अगर हम रब करते हैं तो ये चार्ज होगा हमारे पास है, वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ड्यू टू म्यूचुअली रिपल्शन फोर्स बिटवीन दैट। क्लियर है। बट अगर बात करें ये हमारे पास क्या इंसुलेटर है, ठीक है। तो इंसुलेटर में जिस पोर्शन से आपने उसको रब किया है चार्ज उसी पोर्शन पर रहेगा। अगर कंडक्टर है तो उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर ये इंसुलेटर है तो जिस पोर्शन से आप रब करते हैं तो चार्ज उसी पोर्शन पर रहेगा। क्लियर हुआ यहां तक। ये था टॉपिक हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब बात करें इसमें एग्जांपल, तो सपोज करो जैसे एग्जांपल हमने क्या कहा, ग्लास रोड को हम किसी सिल्क से रब करते हैं, ठीक है। ग्लास रोड को जब सिल्क से रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, दैट मींस ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। बट यही बात हम बात करें कि भाई एबोनाइट की रोड को अगर हम बात करें, एबोनाइट जो बात करें, एबोनाइट की रोड को अगर मैं फर से फ्रिक्शन कराता हूं तो यहां बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन फर टू एबोनाइट होता है, दैट मींस एबोनाइट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड फर बिकम्स पॉजिटिव चार्ज विद द सेम अमाउंट। तो यहां ये बात की सर हम ये कैसे कंफर्म कर पाएंगे कि भाई कौन सी बॉडी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगी, कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। तो बेटा ये डिपेंड करता है उन बॉडीज के वर्क फंक्शन पर, ठीक है। कौन सा सब्सटेंस जो है कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो यहां बात करेंगे हमारे पास है ग्लास रोड जो है जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है कंपेयर टू किसके, सिल्क के। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका मतलब सिल्क क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। भाई हमने कहा फ्रिक्शन में एक सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और अनदर सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसीलिए उन पर इक्वल अमाउंट और अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्लियर हुआ यहां तक। जो सब्सटेंस है जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, या ये कहते हैं जिसके लिए वर्क फंक्शन जितना कम होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिसके वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि ग्लास रोड को सिल्क से रब करने पर ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अनदर से भी सब्सटेंस के साथ रब करने पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। नहीं, it may be negatively charged. It depends on the work function of the glass rod with respect to the another substance. क्लियर हो यहां तक। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए अब तक जो पहले हमने जो दो मेथड्स पढ़े हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दोनों के लिए हम बात करें कि चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से हम बात करें तो फिजिकली कॉन्टेक्ट में लाना जरूरी है, ठीक है, मस्ट है। मैं उसके बिना हमारे पास कंडक्शन और फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं होगा। बट अब नेक्स्ट मेथड हम बात करेंगे, यहाँ इंडक्शन में दो बॉडीज को यानी चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी को फिजिकली कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है, ठीक है। देखो कैसे, सपोज तो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को किसी अनदर अनचार्ज बॉडीज के क्लोज ला रहे हैं, नेबरिंग हम बात करें यहाँ फिजिकली कॉन्टेक्ट में नहीं रख रहे हैं, केवल क्लोज ला रहे हैं। तो यहाँ बात करें ये क्या है, अनचार्ज है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। अनचार्ज का मतलब क्या है, उस पर नेट चार्ज जीरो है, ये नहीं है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है बट वो इक्वल अमाउंट में है। यहाँ बात करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास इक्वल अमाउंट में, ठीक है। तो जैसे ही हम बात करेंगे किसी भी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के क्लोज लाएंगे तो क्या होगा, ये जो चार्ज बॉडी है वो अपने नेचर के अपोजिट चार्ज को तो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करिए और सेम नेचर वाले चार्ज को क्या कर देगी, रिपल कर देगी। क्लियर हो यहां तक। अच्छा सपोज करो इस चार्ज बॉडीज को अगर वापस हम इससे अनचार्ज बॉडी से अवे ले जाएं, हम दूर ले जाएं तो क्या होगा,
दूर ले जाने पर वापस वही प्रोसेस, इट बिकम्स न्यूट्रल। ठीक है, तो यहां बात करें जैसे ही हम किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के क्लोज लेके आते हैं तो चार्ज बॉडी अपने सेम नेचर के अमाउंट के चार्ज को क्या करती है, रिपल करती है, और अपोजिट जो नेचर है उसके चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्लियर हुआ यहां तक? अब यहां बात करेंगे कि हमने सपोज करो इस बॉडी को अर्थिंग कर दिया, अगर इस बॉडी को कर दिया जाए, अर्थिंग कर दिया जाए, तो अर्थिंग करने पर क्या होगा, अर्थिंग का मतलब हम पोटेंशियल कितना कंसीडर करते हैं, अर्थ का जीरो, कितना कंसीडर करते हैं, जीरो पोटेंशियल। और यहां बात करेंगे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ के चार्ज से क्या हो जाएगा, या अर्थ से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग चार्ज इस पर कितना बचेगा मेरे पास, ये पॉजिटिव चार्ज था, तो यहां मेरे पास कंडक्टर्स पर नेगेटिव चार्ज है। इस मेथड को बोलते हैं इंडक्शन बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बात ये सर आपने तो कहा था कि इसमें हमें फिजिकल कांटेक्ट में लाना जरूरी नहीं है, तो फिजिकल कांटेक्ट में आपने तो इस कंडक्टर्स को किससे कनेक्ट किया है, अर्थ से कनेक्ट किया है, तो यहाँ बिल्कुल ठीक है, हमने यहाँ किसको कनेक्ट किया है, अर्थ से कनेक्ट किया है। अगर हम चाहें कि हम अर्थ से कनेक्ट भी नहीं करना चाहें, उसके बिना भी अगर हम किसी बॉडीज को चार्ज करें तो कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखो देखिए हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं ए एंड बी, दो कंडक्टर दोनों की फिजिकल कांटेक्ट में रखे हैं और उनको हमने किसी इंसुलेटर स्टैंड पर खड़ा किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटर स्टैंड। अच्छा, इंसुलेटर स्टैंड इसलिए यूज किया कि ताकि ये उसका जो चार्ज होगा वो अर्थ से कैंसिल आउट नहीं हो। क्लियर है यहां तक? तो यहां बात करें, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एग्जांपल हमने इसको पॉजिटिव चार्ज लिया था, यहां इस बार हम नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, जब भी किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी को दो अनचार्ज कंडक्टर्स के क्लोज लाते हैं तो क्या होगा वो देखिए हमारे पास। अभी हमने कहा ये क्या है, अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब इन पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है। यही है। अब देखो जैसे इसको क्लोज लेके आएंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो अपने से अपोजिट नेचर के चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट मींस यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और सेम नेचर के चार्ज को करेगा, रिपल करेगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, लाइक चार्ज आर रिपल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट। तो यहां हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसा कि हमने बोला ये इंसुलेटर स्टैंड है, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, अर्थ से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अभी अगर बात करें इन दोनों ही कंडक्टर्स को बाय यूजिंग द स्टैंड्स अगर हम सेपरेट कर दें तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज एंड इट विल बी चार्ज विद नेगेटिव नेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास है। देखिए इस टाइम हमने ना तो इसको किसी अनदर कंडक्टर से कनेक्ट किया है, ना ही हमने अर्थिंग की है, फिर भी हमने कहा सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस करा है। ये होता है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारे पास कूलम्ब्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट के लिए। उसके बिना आगे वाले टॉपिक्स को अंडरस्टैंडिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। आपने इससे पहले क्लास ली है मैथ्स की, आर के सर ने क्लास ली। नेक्स्ट क्लास जो होगी बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, वो आपकी कल मॉर्निंग होगी। ठीक है, थैंक यू।